हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज राखी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन गाइडली। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, और अब टाइम आ चुका है अपनी तैयारी को टॉप नॉच ले जाने का। क्योंकि अब आपको पता है कि आपको करना क्या है और आपका एम क्या है, राइट? तो जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हैं और हमारी जो मेहनत है वो भी डबल हो जाती है। वेल, इट हैपेंस विद एवरीवन। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारे ऐसे की बॉडी के बारे में। लास्ट सेशन अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि हमारा जो ऐसे है उसका इंट्रोडक्शन हमें कैसा दिखना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कि जहां पर हमारे ऐसे का मेन कंटेंट चेक होता है, जहां पर हम लोग मेन अपने ऐसे की बात लिखते हैं, उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द ऐसे। तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको कैसे ऐसा बनाना है कि वो पढ़ने के बाद में ऐसा लगे कि हाँ, वास्तव में आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के सेशन को कर दीजिएगा शेयर जरूर सभी के साथ में। जो भी आपके साथ में लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ में सेशन को शेयर करना ना भूले। अभी तक मुझे लगता है कि आपकी तैयारी जो है सही चल रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो अपनी तैयारी को चेक करने में कोई बुराई नहीं है। चेक कैसे करना है? आप आर्टिकल्स लिख के, लाइक एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे ग्रामरली भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ग्रामरली जैसे आप उसे ओपन करिए, अपना टेक्स्ट उसमें आप पेस्ट करिए और वो आपको आपके सारे ग्रामेटिकल एरर्स बता देगा। अगर कोई पंचुएशन एरर भी होगा तो वो भी आपको बता देगा। उन एरर्स को आप करेक्ट करके अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हाँ, मैंने सही लिखा है कि नहीं। बाकी इस वीडियो के कमेंट पे बताइएगा अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आ रहा है तो। चलो, तो सबसे पहले क्या देखना है हमें कि कैसे इसको हम लोगों को लिखना होता है, लाइक एक इफेक्टिव बॉडी पैराग्राफ कैसे बनाना है। इंट्रोडक्शन जब हम बनाते हैं तो वो सबसे उसमें शुरू में हमें ये दिखा देता है कि हम लोग आगे इस बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की थी कि हम लोग उसमें क्या-क्या ऐड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से ये पता चला कि आप आगे अपने ऐसे में इन चीज़ों के बारे में बात करोगे। बेसिकली बॉडी पैराग्राफ क्या है? वो मेन पार्ट है जिसमें आपका मैक्सिमम कंटेंट आना है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से आपका ऐसे का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लगता है और ऐसा कुछ आपका बॉडी वाला पार्ट दिखता है। मतलब इतना डिफरेंस रहता है अगर आप आते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ पे, है ना? अपने इंट्रोडक्शन से। तो बैकबोन है और कितना ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है बताने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत बता चुकी हूँ। आपको एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है और अपने थीसिस स्टेटमेंट को, वो जो आपने इंट्रोडक्शन में दिया है, उसके लिए आपको यहाँ पे एविडेंस देने होते हैं। हर एक बॉडी पैराग्राफ एक क्लियर पॉइंट मेंशन करता है और सपोर्ट करता है ओवरऑल थीसिस स्टेटमेंट को, जो कि आपने अपने ऐसे में लिखा है। अब जो बॉडी पैराग्राफ है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, एक घर का जो फाउंडेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए। जब आपने थीसिस स्टेटमेंट में ये बताया कि आगे ये ऐसे इस बारे में बात करेगा, और वो जो आपने अबाउट लिखा है, अगर वो अबाउट क्लियरली हमारे ऐसे में नजर नहीं आएगा, तो यहाँ से ये पता चल जाता है, क्योंकि आपका जो इवैल्यूएशन है वो एआई बेस्ड है। तो वर्ड पिक होंगे। अगर वर्ड्स पिक होंगे तो इजी रहेगा ये डिटेक्ट करना कि जिस थीसिस स्टेटमेंट के साथ में आपने ऊपर क्लोज किया था इंट्रोडक्शन को, क्या उसी थीसिस स्टेटमेंट के साथ में आपका ऐसे बना हुआ है कि नहीं है, बॉडी ऑफ द जो पैराग्राफ्स हैं वो बने हुए हैं कि नहीं है। तो यही चीजें हैं जो हमें यहाँ पे चेक करनी है। हमारा जो इंट्रोडक्शन था ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ था। देयर वाज अ हुक, अ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड द थीसिस स्टेटमेंट, और यहाँ से शुरू होता है हमारा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ पे काम करना। अब जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, इसमें क्या होता है? एक होता है इसमें हमारा टॉपिक सेंटेंस, जो हमें क्या बताता है कि व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट, किस बारे में ये ऐसे ये जो पैराग्राफ है ये होने वाला है। डिपेंड करता है कि आपने कितने पॉइंट्स उठाए हैं। अगर आप 3 पॉइंट्स उठा के अपना बॉडी पैराग्राफ्स बनाना चाहते हो, तो उन तीनों पे आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे किससे कितना टाइम देना है। अगर आपने 2 पॉइंट सोचे हैं, तो आपको 2 पे बराबर-बराबर बाँटना है कि एक आपने ये बता दिया, एक आपने ये बता दिया। तो इस टॉपिक सेंटेंस की सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, जो हमें बताती है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने वाले हो, जो मेन आइडिया को सपोर्ट करेंगे। फिर होता है एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस, जहां पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं कि कैसे आपने इसको थीसिस से रिलेट किया, अपने थीसिस स्टेटमेंट से कैसे आप इसे रिलेट कर रहे हो, और यही इंपॉर्टेंट होता है एआई इवैल्यूएशन के लिए। और लास्ट में होता है हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस, जो ओवरऑल लाइक टेकअवेज होते हैं कि इस पैराग्राफ से हमने क्या जाना, क्या सीखा, क्या क्या चीजें आपने बताई हैं, और वो नेक्स्ट पॉइंट की ओर लीड करता है। दिस इज हाउ योर पैराग्राफ शुड बी बिल्ट बाय यू। आप इन 4 तरीके से अपने बॉडी पैराग्राफ को बनाते हो, एंड एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, इट डिपेंड्स कि आप 2 बॉडी पैराग्राफ के साथ चल रहे हो या 3। 3 में इंफॉर्मेशन थोड़ी छोटी-छोटी हो जाएगी
और 2 में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि कैसे स्ट्रॉन्ग बॉडी पैराग्राफ्स को बिल्ड करते हैं। सबसे पहली बात, यू विल स्टार्ट विद द टॉपिक सेंटेंस, है ना? जिसमें आप डिफाइन करोगे, यू विल इंट्रोड्यूस योर सेंट्रल आइडिया कि आपके पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया क्या है। यहां पर आपका पर्पस आएगा कि वो आपको बताएगा, रीडर को ये शो करेगा कि ये पैराग्राफ इस बारे में है और लिंक करेगा सीधे थीसिस स्टेटमेंट, वो जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में प्रोवाइड करवाया है। अब आपको इसे क्राफ्ट कैसे करना है, ध्यान रखें, बहुत लंबी चौड़ी मुश्किल भाषा का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मिथ है ये कि डिफिकल्ट चीजों को लिखो तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। नो वे, जस्ट राइट क्लियर, राइट सिंपल, राइट अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिबल ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो लिख रहे हो ना, वो समझ में आ रहा है और आपकी जो टोन है वो बाकी के पैसेज के लिए रेडी हो रही है। तो जब भी आप कुछ भी अपना ऐसे लिखते हो तो हमेशा सिंपल रहिए और मेन पॉइंट के बारे में बात कीजिए। हाउ, लेट्स सी दिस वन। रेगुलर एक्सरसाइज इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। कितना सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है। कुछ अच्छे शब्द हमने जरूर रखे हैं जिससे ये पता चलता है दैट योर वोकैब इज गुड। The use of renewable energy sources can significantly decrease our carbon footprints and combat climate change. तो आपने कितने अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से कुछ यहाँ पर मेंशन किया जो बड़े इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है और पता चल रहा है किस बारे में बात हो रही है। सपोर्टिंग डिटेल्स कैसे ऐड करेंगे? These are facts, examples, statistics और quotes that back up the topic sentence. पर्पस क्या होगा? जो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, जो कॉन्क्रीट एविडेंस देंगे आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्रेडिबल बनाने में, कि हम जो रीड कर रहे हैं वो हाँ ये तथ्य है, ये कहीं कहा गया है, इसके ऊपर कुछ बना हुआ है। क्राफ्ट कैसे करेंगे? हम रेलेवेंट डेटा लगाएंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लगाएंगे और क्रेडिबल रिसोर्सेज यूज करेंगे। ऐसे कुछ सोर्सेस हमारे पास होने चाहिए जो हमारे पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। Example. For example, engaging in 150 minutes of moderate exercise per minute can lower the risk of heart disease. एक सप्ताह में अगर हम देखें तो 150 मिनट्स की टोटल एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें फ्यूचर में हार्ट डिजीज से दूर रहना है तो। एक और पॉइंट देखते हैं अपने दूसरे वाले के लिए। A report by the International Energy Agency highlights the solar power alone could cover 27% of global electricity demand by 2050। ये हमारे जो भी अभी हमने वो पीछे बोला था ना, ये उसे स्ट्रॉन्गली कन्वे करते हैं। इसमें भी एक आपने डेटा दिया जो बताता है, ओके से पढ़ने के बाद में लगता है कि हाँ ये तो मतलब एक सही बात हो सकती है, चाहे रीडर को पता है नहीं पता, बट रीड करने पे लग रहा है कि हाँ कुछ सॉलिड सा रखा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, जो डेटा होता है, जो डिजिट्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं आपकी राइटिंग को। एग्जाम्पल्स और एनालिसिस लगाइए। एग्जाम्पल्स एनालिसिस कैसे लगेंगे? जैसे कि आपने यहाँ भी पीछे दिया है ना, उसको लाइक आपने एग्जाम्पल्स दे दिए, एनालाइज कर लिया। अब आपको एक ऐसा स्टेटमेंट रखना है जो पुरानी कही गई बातों को समाप्ति की ओर लेकर आएगा, है ना? अब ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या होना चाहिए? ये आपके अगले वाले पैराग्राफ से कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के लिए स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। अब ये स्मूथ ट्रांजिशन कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको लॉजिकली नीचे वाले से कनेक्ट करें। जैसे कि या तो आप दो चीजें बता रहे हैं, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, तो आपने रखा लाइक आपने हाउ एवर लिखा। अगर आप दो ही पॉजिटिव दो ही नेगेटिव बना रहे हो तो आपने लिखा लाइक फर्दर मोर। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है। तो स्मूथ ट्रांजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा करने से आपका ऐसे बहुत वेल कनेक्टेड साउंड करता है। तो क्या करेंगे? ट्रांजिशन प्रोवाइड करवाएंगे, मेन आइडिया को वो रेनफोर्स करेगा, स्मूथली कनेक्ट करेगा, नेक्स्ट पैराग्राफ पे लेके जाएंगे और बहुत ही कोहेरेंस के साथ में कनेक्ट करेंगे। क्राफ्ट कैसे करेंगे? कुछ टेकअवेज रखेंगे बिना रिपीट किए। ध्यान रखें, बिना रिपीट किए। आप ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज तभी करेंगे जब आपको जरूरी होगा। अननेसेसरी ट्रांजिशन वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जैसे यहाँ देखो देयरफॉर। अब देयरफॉर ने क्या किया? ये पता चला कि जितना पहले का है अब वो खत्म होता है, कुछ और यहाँ स्टार्ट होता है। देयरफॉर adopting a regular exercise routine is essential for a healthier lifestyle and long-term well-being. In conclusion, transitioning to renewable energy sources is a pivotal step towards achieving a sustainable and eco-friendly future. अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये हमारे पास में कुछ सैंपल्स हैं। अराउंड 80 वर्ड्स ईच हम लोगों ने यूज किए हैं और आपको यहाँ से
बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा। द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। Regular exercise is crucial for maintaining both physical and mental health, reducing the risk of chronic diseases. For example, engaging in 150 minutes of moderate exercise per week can lower the risk of heart disease. This reduction in heart disease risk is largely due to exercise's ability to improve cardiovascular function and reduce inflammation, which are critical factors in preventing heart related conditions. Therefore, adopting a regular exercise routine is essential for a healthier lifestyle and long term well being. अब आप देख रहे हो जिस तरीके से आपने यहाँ पे ऐसे को कनेक्ट किया है ना, कितना अच्छा और कितना स्मूथली लगता है, जहां पर आपने इंपॉर्टेंस भी बताई, एक एविडेंस, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी दिया और बाद में बड़े अच्छे से इसको कंक्लूड भी किया। सिमिलरली लेट्स रीड द रिन्यूएबल एनर्जी वन। The use of renewable energy sources can significantly decrease our carbon footprint and combat climate change. A report by the International Energy Agency highlights that solar power alone could cover 20% of global electricity demand by 2050. The shift to solar energy not only reduces greenhouse gas emissions but also provides a sustainable solution to meet the increasing global energy demand, ensuring a greener future. In conclusion, transitioning to renewable energy sources is a pivotal step towards achieving a sustainable and eco-friendly future. तो कितने वर्ड्स यूज किए? अराउंड 80, और एक कंफर्टेबल, बेहतरीन रीडेबल बॉडी पैराग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, जो बड़े अच्छे से प्रॉपरली कनेक्ट होता है। 50 वर्ड के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ब्रीफली अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और अपनी थीसिस को प्रेजेंट करेंगे। एम करेंगे 2 बॉडी पैराग्राफ अराउंड 80 वर्ड्स, और अगर 3 आप रख रहे हैं तो ये 8 8 16 160 बन गया। फिर आप इसको कैसे डिवाइड कर लेना कि आपने रख दिया एग्जांपल लाइक 50 50 50 करके आपने रख दिया, या फिर आपने एक में 55 55 कर दिया, तो इस तरीके से फिर आप बनाएंगे। This will help you to reach 160 words for the body. If you lack ideas during exam, you can go for 3 body paragraph with few supporting details on topic sentence. Ensure करें हर एक body paragraph में clear statements हो, clear sentences हो, supporting details हैं और brief analysis हो. After the body, write a 50-word conclusion to summarize the key points and restate your thesis. और बाद में planned manner में आप बड़े आराम से 250 वर्ड लिमिट में अपना ब्यूटीफुल, बेहतरीन, इंगेजिंग सा ऐसे लिख दोगे। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, इसको आपको फॉलो करना है। सिंपल लिखिए, क्लियर लिखिए, कंसाइज रहिए और वही इंफॉर्मेशन लिखिए जो जरूरी है। क्या क्या नहीं करना है, बिना क्लियर टॉपिक के पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई ऐसे क्लेम्स नहीं बनाएंगे जिनके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स और सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है। कोई भी वेग और जनरल स्टेटमेंट बिना एलेबोरेशन के नहीं लिखेंगे। कोई भी ऐसा आइडिया डिस्कनेक्टेड नहीं लिखेंगे जो प्रॉपर्ली आपस में कनेक्ट नहीं होता। इंश्योर करेंगे कि एक से दूसरे पे जाते वक्त जो हमारा ट्रांजिशन है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन, कॉन्सिक्वेंटली, मोरओवर, देयरफॉर, और उतने ही ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करेंगे जितने जरूरी हैं। बार बार सेम आइडिया को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखेंगे, एआई इवैल्यूएशन में इजीली डिटेक्ट हो जाता है। ओवरलोड नहीं करेंगे टू मेनी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के साथ में। अपने पैराग्राफ को अब्रप्टली क्लोज नहीं करेंगे, एक प्रॉपर मेन आइडिया के को प्रॉपरली कंक्लूड करते हुए कंक्लूड करेंगे। ओवरली कॉम्प्लेक्स और अननेसेसरी वोकैब का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डू नॉट इग्नोर द रेलेवेंस ऑफ ईच सेंटेंस टू द मेन पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट फेल टू रिलेट योर बॉडी पैराग्राफ्स बैक टू द थीसिस और मेन आर्ग्यूमेंट। इन सारी बातों का रखेंगे बहुत बहुत ध्यान, क्योंकि अगर हमने अपने लेटर को अच्छे से लिखा तो कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलिए आपके लिए पढ़ते हैं एक प्रॉपर ऐसे जो आपको कंप्लीट गाइडेंस देगा। 250 वर्ड्स का है, अच्छे से सुनिएगा। The benefit of technology in education. Technology has had a transformative impact on education, making learning more accessible, efficient, and engaging. With the rapid advancement of digital tools, education is no longer confined to traditional classroom settings. Students now have the ability to access learning materials, courses, and resources anytime and anywhere, which makes education more flexible and inclusive. छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अच्छे अच्छे बेनिफिट बताए हैं, है ना, कि भाई क्या क्या होता है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं। One of the key benefits of technology is its ability to enhance interactivity.
दिस इज हाउ आई टेक माई मेन पॉइंट्स। अब मैं इसके बारे में बात करूंगी। Digital tools like interactive whiteboards, online quizzes, and educational apps engage students in ways that traditional methods often cannot. These tools promote active participation, allowing students to learn through hands on experiences and instant feedback. For instance, educational apps help students practice mathematics and vocabulary in a fun and engaging way, which reinforces their understanding. ट्रांजिशन लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। मोरोवर virtual simulations in subjects like science allow students to experiment with complex concepts, improving their critical thinking and problem solving skills. एक और सिग्निफिकेंट एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे बात कर रहे हैं। तो अनदर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इज द पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी ऑफर्स. Online platforms and learning management systems enable students to learn at their own pace. This is particularly helpful for those who need more time to grasp certain concepts or who want to advance faster than the standard curriculum. Teachers can track individual progress and provide tailored support, ensuring each student receives the attention they need to succeed. क्योंकि हम सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहे थे, ओनली बेनिफिट्स, तो हमें कुछ भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं रखना है। हमारी टोन को हमें पॉजिटिव रखना है और हमें थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है। इससे ज्यादा आगे अगर हमने थोड़ा सा भी अपनी टोन को चेंज किया, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो डिमांड है हमें सिर्फ पॉजिटिव लिखना है, तो हम कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं लिख सकते। चलो कंक्लूड करते हैं। In conclusion, technology in education promotes accessibility, engagement, and personalized learning, making it an invaluable tool for modern education. Thus, it has the potential to revolutionize the way students learn and succeed in today's world. All positive because this is what we were asked to do. और जितना पूछा है उतना ही करना चाहिए, और दिस इज व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज। काफी बार हम लोग थोड़ा ओवर कर देते हैं, बट ओवर हमें करना नहीं है। सो एवरीवन, जितनी भी बातें बताई हैं प्लीज आप उन्हें अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से पढ़ाई करें, खूब खुश रहिए और अपने मम्मी पापा को और खुद को प्राउड फील कराइए, बिकॉज ये आपका मोमेंट है और ये आपको अच्छे से जीना है। तो ऑल द बेस्ट। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।